क्या होता है जब एक स्टेल्थी माउंटेन लायन मिलता है एक फेरोशियस वाइल्ड बोर से जंगल में? नॉर्थ अमेरिका के फॉरेस्ट्स में एक अनएक्सपेक्टेड राइवलरी सामने आती है। स्पीड की टक्कर स्ट्रेंथ से, कनिंग की टक्कर फेरोसिटी से। क्या एक बोर की ब्रूट फोर्स एक लायन के लीथल प्रिसीजन को मात दी सकती है? वेलकम टू नेचर्स कंपेनियन, जहां हम डाइव करते हैं वाइल्ड की सबसे थ्रिलिंग कहानियों में। यह है वाइल्ड बोर वर्सेस माउंटेन लायन, द अनएक्सपेक्टेड राइवलरी। एक 12 मिनट की जर्नी नेचर की सबसे रॉएस्ट बैटल्स में। हिट सब्सक्राइब और बेल थे अबाउट टू जॉइन अस। इससे पहले कि हम इस एपिक शोडाउन में डाइव करें, वो लाइक बटन स्मैश कर थियो और नेचर्स कंपेनियन को सब्सक्राइब करो। चलो साथ मिलकर इस वाइल्ड राइवलरी के सीक्रेट्स अनकवर करते हैं। नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में थियो टाइटन्स राज करते हैं। माउंटेन लायन, प्यूमा कॉर्नकॉलर, जिसे कूगर या प्यूमा भी कहते हैं, एक अकेला प्रेडेटर है जिसका रेंज कनाडा से लेकर साउथ अमेरिका तक फैला है। एजी एनिमल्स के अनुसार यह 6 फीट तक लंबा और 140 पाउंड्स का होता है। यह स्पीड के लिए बना है। एक थेम से 50 माइल्स पर आवर की रफ्तार पकड़ लेता है और एजिलिटी भी कमाल की। 18 फीट ऊंचा और 40 फीट थियोर तक छलांग लगा सकता है। इसके थियो इंच के केनाइन्स, थियो इंच के क्लॉज और 400 psi का बाइट फोर्स होता है। माउंटेन लायन स्टेल्थ का मास्टर है। अपने प्रे पर एक थेम डेडली प्रिसीजन से एम्बुश करता है। लेकिन इसका लेटेस्ट चैलेंज कोई मामूली क्वारी नहीं है। वाइल्ड बोर सूस स्क्रोफा एक रोबस्ट ओमनिवोर है जो 6 फीट तक लंबा, 3 फीट ऊंचा और 400 पाउंड्स तक वजनी हो सकता है। एजी एनिमल्स के अनुसार इसकी मोटी खाल और नुकीले टस्क्स इसे एक खतरनाक दुश्मन बनाते हैं। यह 30 माइल्स पर आवर की रफ्तार से राइनो जैसी फेरोसिटी के साथ चार्ज कर सकता है। जहां माउंटेन लायन स्टेल्थ और प्रिसीजन में माहिर है, वहीं वाइल्ड बोर का भारी शरीर और अग्रेशन उसे डिफेंसिव बृहत थेलाते हैं। जंगलों और पहाड़ी इलाकों में इनके ओवरलैपिंग हैबिटेट्स एक सरप्राइजिंग राइवलरी की वजह बनते हैं, जो थियोनो जानवरों के सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को चैलेंज करती है। ये क्रीचर सिर्फ प्रेडेटर्स ही नहीं है, ये नेचर की रॉ पावर के एम्ब्लम्स हैं। हर एक वाइल्ड की अनटेम्ड स्पिरिट का सबूत है। इनका क्लैश सर्वाइवल की एक कहानी है, जहां हर इनकाउंटर इनकी लिमिट्स को टेस्ट करता है। माउंटेन लायंस आमतौर पर डीर, एल्क और दूसरे छोटे मैमल्स का शिकार करते हैं और वो अपने स्टेल्थ पर रिलाई करते हैं ताकि आसानी से किल कर सकें। वाइल्ड बोर्स जो ओमनिवोर्स हैं और रूट्स, इंसेक्ट्स और छोटे एनिमल्स खाते हैं, वो एक अनलाइकली टारगेट लगते हैं। लेकिन जिन एरियाज में वाइल्ड बोर्स इन्वेसिव बन गए हैं, उनके रास्ते माउंटेन लायंस से टकराते हैं, जिससे एक अनएक्सपेक्टेड राइवलरी शुरू हो जाती है। वाइल्ड बोर्स, जिन्हें नॉर्थ अमेरिका में स्तेइयों पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, उनकी पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन हुआ है। यूएस में ही 6 मिलियन से ज्यादा 2024 नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार। कैलिफोर्निया के सियरा नेवाडा जैसे रीजन्स में माउंटेन लायंस ने अडेप्ट कर लिया है और वो यंगर या स्मॉलर बोर्स को टारगेट करते हैं। लेकिन एडल्ट बोर्स जो लायन के वेट से डबल होते हैं, वो इजी प्रे नहीं है। वाइल्ड बोर का शिकार करना रिस्की होता है। उनकी तेज सेंस ऑफ स्मेल और हियरिंग अक्सर लायन को उसके स्ट्राइक करने से पहले ही डिटेक्ट कर लेती है। 2023 जर्नल ऑफ मैमोलॉजी स्टडी के अकॉर्डिंग, अगर कॉर्नर्ड हो जाएं तो बोर के टस्क से गहरे जख्म लग सकते हैं, जिससे लायन को हंट की कीमत के बारे में सोचना पड़ता है। वाइल्ड बोर्स के 44 टीथ होते हैं, इंक्लूडिंग टस्क्स जो कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, स्लैशिंग के लिए परफेक्ट। 2007 वेटरिनरी जूलॉजी स्टडी के अकॉर्डिंग, माउंटेन लायंस जिनके रिट्रैक्टेबल क्लॉज होते हैं, ग्रिपिंग के लिए शार्प वेपन्स मेंटेन करते हैं, लेकिन बोर की थिक हाइड इनिशियल अटैक्स को रेजिस्ट कर सकती है। यह राइवलरी एक फाइट से कहीं ज्यादा है। यह सर्वाइवल का डांस है, जहां हर एनिमल की स्ट्रेंथ वाइल्ड के डेलिकेट बैलेंस को शेप करती है। सोचो एक चांदनी रात वाला जंगल जहां परछाइयां एक जानलेवा खेल छिपाती हैं। एक माउंटेन लायन जो पेड़ों के ऊपर छिपा है, नीचे एक छोटे जंगली सुअर को खाना ढूंढते हुए देखता है। वो छलांग लगाता है गर्दन पर वार करने के लिए, लेकिन सुअर की मां, एक 400 पाउंड की भीमकाय जानवर, खतरे को भांप लेती है। वो हमला करती है। उसके दांत चमक रहे होते हैं, जिससे शेर को पीछे हटना पड़ता है। शेर की स्ट्रैटेजी है प्रिसीजन,
रियर या गले पर काटना ताकि शिकार जल्दी ही मर जाए। लेकिन सुअर की मोटी खाल और उसका एग्रेसिव चार्ज उसे एक चलता फिरता किला बना देते हैं। अगर शेर से चूक हो जाए तो सुअर का एक ही तियांत शिकार का खेल खत्म कर सकता है। माउंटेन लायंस छोटे सुअरों के सामने तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बड़ों के साथ तो किस्मत का खेल है। एक 2024 के नेशनल ज्योग्राफिक आर्टिकल में बताया गया है कि लायंस अक्सर बड़े सुअरों से बचते हैं जब तक कि डेस्परेट न हो, क्योंकि चोट लगने का रिस्क इनाम से कहीं ज्यादा होता है। फिर भी जिन इलाकों में सुअर ज्यादा होते हैं, लायंस अडेप्ट कर लेते हैं, उनकी वीकनेसेस का फायदा उठाना सीख जाते हैं। एक 2023 की जर्नल ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट स्टडी में पाया गया कि जो माउंटेन लायंस सुअर जैसे बड़े प्रे का शिकार करते हैं, उन्हें ज्यादा इंजरीज होती हैं उनके मुकाबले जो हिरण को टारगेट करते हैं। कुछ को तो टस्क वाउंड्स भी होते हैं जो उनके फ्यूचर हंट्स पर ही असर डालते हैं। हर बैटल सर्वाइवल का एक टेस्ट है, एक रिमाइंडर कि सबसे ताकतवर प्रीडेटर्स को भी रिस्क्स का सामना करना पड़ता है। ये राइवलरी हमें विनम्र बनाती है, नेचर की ओसली न झुकने वाली पावर दिखाते हुए। माउंटेन लायंस और वाइल्ड बोर्स के बीच की यह टक्कर सिर्फ एक तमाशा नहीं है, यह इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए एक की है। माउंटेन लायंस इन्वेसिव बोर की आबादी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जो क्रॉप्स और वहां के नेटिव प्लांट्स को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। बेटेले में बोर्स लायंस को चैलेंज करते हैं, जिससे उनके हंटिंग स्किल्स और भी शार्प हो जाते हैं। वाइल्ड बोर्स, जिन्हें सेंचुरीज पहले नॉर्थ अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया गया था, अब एक मेजर इकोलॉजिकल इशू बन गए हैं। 2024 की नेशनल ज्योग्राफिक के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स में इनकी पॉपुलेशन 6 मिलियन से भी ज्यादा है। माउंटेन लायंस एपेक्स प्रेडेटर्स होने के नाते इनकी गिनती को कंट्रोल में रखने में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। एक 2024 की WWF रिपोर्ट बताती है कि हैबिटेट लॉस माउंटेन लायंस के लिए एक बड़ा खतरा है और अर्बन स्प्रॉल उनके टेरिटरीज को फ्रैगमेंट कर रहा है। वाइल्ड बोर्स डिस्टर्ब्ड एरियाज में थ्राइव करते हैं, लेकिन लायंस जैसे प्रीडेटर्स के बिना उनकी ओवर पॉपुलेशन बायोडाइवर्सिटी को हार्म करती है। कंजर्वेशन एफर्ट्स इन डायनामिक्स को बैलेंस करने का एम रखते हैं। जिन एरियाज में हेल्थी माउंटेन लायन पॉपुलेशंस हैं, वहां वाइल्ड बोर्स से होने वाला क्रॉप डैमेज 20% तक कम हो जाता है। ये बात 2024 की जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोलॉजी स्टडी में सामने आई है, जो लायन का नेचुरल रेगुलेटर वाला रोल दिखाती है। इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब है उस वेब ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करना जिसे ये सस्टेन करते हैं। उनकी राइवलरी एक कॉल है कि हम उन वाइल्ड स्पेसीज को प्रिजर्व करें जहां ऐसे ड्रामाज अनफोल्ड होते हैं। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें क्या लगता है, एक माउंटेन लायन और एक वाइल्ड बोर की लड़ाई में कौन जीतेगा? नीचे पोल में अपना वोट करो। ए माउंटेन लायन, बी वाइल्ड बोर, सी डिपेंड करता है। और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करो। क्या तुमने कभी ऐसी वाइल्ड लाइफ को एक्शन में देखा है? हमें अपनी स्टोरीज बताओ। ऐसी वाइल्ड लाइफ राइवलरीज हमारी क्यूरियोसिटी जगाती हैं, हमें नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की याद दिलाती है। चाहे तुम लायन की स्टेल्थ को सपोर्ट कर रहे हो या बोर की स्ट्रेंथ को, तुम्हारी आवाज इस स्टोरी में जुड़ती है। हर व्यूअर का वाइल्ड से एक कनेक्शन होता है, एक कहानी जो शेयर होने का इंतजार कर रही है। चलो इस वंडर को जिंथिया रखते हैं, साथ मिलकर नेचर को एक्सप्लोर करके और प्रोटेक्ट करके। सिएरा नेवाडा की ट्वाइलाइट में, जहां परछाइयां नाचती हैं और जिंथेगी थ्याम पर लगी होती है, एक माउंटेन लायन का सामना एक जंगली सुअर से होता है। शेर की छलांग मौत की आहट जैसी है, लेकिन सुअर का हमला एक ललकार है। इस टकराव में कुथेरत अपनी सबसे कच्ची सच्चाई दिखाती है कि जिंथिया रहना थेमाग, ताकत और किस्मत की लड़ाई है। यह मुकाबला 2023 के डॉक्यूमेंटेड केसेस से इंस्पायर्ड है। माउंटेन लायन की जीत दिखाता है, लेकिन इसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। सुअर का खूंखारपन अपने बच्चों की रक्षा करता है, जिससे ये साइकिल चलता रहता है। ये जिंथेगी और मौत का खेल है, जहां हर कथिम जंगल की थ्यूनिया को बनाता है। उनकी थेउश्मनी कुथेरत की कॉम्प्लेक्सिटी का सबूत है, जहां कोई भी जीत पक्की नहीं होती और हर जीव का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। यह हमें विनम्र बनाता है और हमें उन जंगली जगहों को बचाने के लिए इंस्पायर करता है जहां ऐसे ड्रामा होते हैं। जंगली सुअरों के बीच की ये अनएक्सपेक्टेड राइवलरी और माउंटेन लायंस के बीच नेचर का ये अनोखा बैलेंस दिखाती है, जहां स्ट्रेंथ और कनिंग टकराती हैं इकोसिस्टम्स को शेप देने के लिए। नेचर्स कंपेनियन में हम ऐसी हाई स्टोरीज को सेलिब्रेट करते हैं,
और आपसे उर्जे करते हैं कि आप इन वाइल्ड जगहों को प्रोटेक्ट करें जो इन्हें जिंदा रखती हैं। इन बैटल्स को समझकर हम लाइफ के इस जाल को चेरिश करना सीखते हैं जो ये बुनते हैं। अगर इन टाइटन्स के क्लैश ने आपको भी हैरान कर दिया हो तो नेचर्स कंपेनियन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट है इन स्टोरीज में जान डालता है। अगली बार हमारे साथ जुड़िए द सीक्रेट लाइव्स ऑफ फायर लिजर्ड्स, डांसर्स ऑफ द वोल्केनो देखने के लिए। स्टे वाइल्ड, स्टे क्यूरियस, विल्डरनेस आपका वेट कर रही है।